पिछला एपिसोड में आपने देखा एक नई थॉर जाग चुकी है और वो सही वक्त पर जागी है क्योंकि मैलिकत रोजजान के साथ अर्थ पर आ चुका है और इन दोनों ने एसगार्डियन आर्मी और अवेंजर्स को भी जमा दिया है। पर फिलहाल थॉर उनके सामने है। हालांकि जो चीज़ थॉर के सामने नहीं है वो है उसका हैमर म्योनिर। कुछ दिनों पहले यूटनहाइम के सैटाडोला पोर्टगार्ड में हम किसी फौजियन की बातें सुनते हैं जो कि कहता है कि यूटनहाइम में हम आज ही का दिन मनाते हैं। आज ही के दिन मदर स्टॉर्म आई थी, वो अंधकार से आई थी, एक लेजर जो कि पूरे गैलेक्सी के साइज की थी, जिसके फूंक में इतनी ताकत थी कि वो एक तारे को मोमबत्ती की तरह बुझा दे रही थी। और जैसे ये मदर स्टॉर्म सबसे ताकतवर हुई, उन्होंने इस पूरे रीजन्स को बर्फ और ठंड से ढक दिया और हमारे बच्चे हुए। तब हम देखते हैं ऑटगार्ड के गार्डन प्रीमियर को, जो कि आगे कहता है कि जो तूफान में हमारे पास आए उनका हमने योद्धाओं की तरह सम्मान किया, पर जो नहीं आए उनके बारे में कभी भी बातें नहीं हुई। यही हमारा तरीका है, यही फौजियन का तरीका है, पर ये सब तरीके अब बर्बाद हो चुके हैं। मदर स्टॉर्म हमें पावर दिया करती थी, पर अब उनमें वो बात नहीं रही। अब रातें उतनी ठंडी नहीं होती है जितनी हुआ करती थी। जब से हमने हमारे राजा को खोया है, हम पहले जैसे नहीं रहे। लॉफ्वी हम सबसे महान राजा था। ओडिन और बाकी एसगार्डियन को मेरा श्राप है जो कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तभी हम वहाँ पर मैलिकित को देखते हैं जो कि कहता है कि लूफी ने मरने से पहले अपने बेटे लूफी को इस दुनिया में भेज दिया था, तो अगर मेरी मानो तो आखिरी हंसी तुम्हारे राजा की होगी। जिस पे स्क्रीमिक कहता है कि लूफी झूठ का देवता है और कोई बेवकूफ़ होगा जो कि उसके ऊपर भरोसा करेगा। पर तुम मुझे बताओ मैलिकित, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जिसने डार्क एज के राजा पर भरोसा किया? तुमने हमसे कुछ वादे किए थे जो कि अब तक पूरे नहीं हुए और मुझ में अब सब्र नहीं रहा, और मेरा सब्र जैसे जैसे कमज़ोर होगा तुम्हारा चेरी बनने का चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। जिस पे मैलिकित कहता है कि ऐसा कुछ मत कहो जिससे पे तुम्हें पछताना पड़े। मैं यहाँ पर कोई कहानी सुनने नहीं आया हूँ, मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। तुम लोग जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो चीज़ मिडगार्ड पर है। तुम्हारे देवता लॉफी की डेड बॉडी मिडगार्ड पर है, जिसे रॉकेट सबमरीन वालों ने ढूंढा है। इस पे स्क्रीमिक गुस्सा होकर बोलता है कि बेवकूफ़, लॉफी की हड्डियाँ सदियों से मिडगार्ड पर है और तुम क्या चाहते हो कि हम मिडगार्ड पर हमला करें, और ये तो तुम्हारा काम है। जिस पे मैलिकित कहता है हाँ बिल्कुल सही। जिस पे स्क्रीमिक उसे समझाते हुए कहता है कि मिडगार्ड पर हमला करने का मतलब है ओडिन और थॉर से लड़ना, और अभी हम इस हालत में नहीं हैं कि हम उन दोनों से लड़ सके। जिस पे मैलिकित उसे थॉर और उसके हैमर के बारे में बताता है कि अब थॉर अपना हैमर नहीं उठा सकता। फिर स्क्रीमिक समझ जाता है कि अपने हैमर के बगैर थॉर कुछ भी नहीं है, और तब मैलिकित कहता है कि अब तुम लोग तैयार हो जाओ, मिडगार्ड पर हमला अब शुरू होगा। तब हम देखते हैं प्रेजेंट का टाइम, जहां पर नीचे थॉर फौजियन के बीच फंसी हुई होती है और उस दीवार के दूसरे तरफ डैरियो एगर के साथ उसका हैमर फंसा हुआ होता है। उसके बाद सारे फौजियन थॉर को एक साथ घेरना शुरू करते हैं। जिसपे मैलिकित कहता है कि क्या अब रॉक्सन अपने लेडी थॉर बनाने लगा? तब थॉर कहता है कि मैं रॉक्सन के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं मिडगार्ड के लिए लड़ रही हूँ, और तुम यहाँ से चले जाओ ताकि तुम्हारे बच्चों को बिना बाप के ना जीना पड़े, और ये मेरी तरफ से पहली और आखिरी चेतावनी है। तब मैलिकित कहता है कि तुम थॉर की तरह बोल रही हो, पर ये मार्क्स किस लिए? अब तुम्हें थॉर से छिपने की ज़रूरत नहीं है। तुम देख सकती हो कि मैंने उसका हाथ काट दिया है और उसे समुंदर में फेंक दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? जिस पे थॉर कहता है तो आ जाओ, मेरे हाथों की पावर तुम भी चेक कर लो। तभी मैलिकित पीछे मुड़कर कहता है कि इस हफ्ते हमने एक थॉर को मार दिया है, तो इस वाले थॉर को तुम जायंट मिलकर मार दो। तभी सारे जायंट आपस में डिस्कस करते हैं कि वो इस थॉर को कैसे मारेंगे। तभी वहाँ खड़ा स्क्रीमिक थॉर पे फूंक मारते हुए उसे निकल लेता है और कहता है कि लो, लेडी थॉर की कहानी खत्म हुई। तब मैलिकित और जायंट उस स्कल के पीछे जाते हैं जो कि दीवार के उस तरफ होती है, पर मैलिकित उस दीवार को अपने मैजिक से नहीं खोल पाता और न ही जायंट उसे तोड़ पाते हैं। तभी स्क्रीमिक को कुछ फील होता है और तभी बाकी जायंट ये नोटिस करते हैं कि स्क्रीमिक की आंखों से बिजली निकल रहा होता है। तभी स्क्रीमिक का सर फट जाता है और उसकी बेजान बॉडी नीचे गिर जाती है। तब हम देखते हैं थॉर को जो कि कहती है कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी जायंट, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बनना ही सही है, अब आओ और मरो मेरे हाथों। तब थॉर सारे जायंट को एक एक करके पीटना शुरू करती है और वहीं खड़ा मैलिकित मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे ये थॉर पसंद आई, और तभी वो इस वॉल की तरफ घूमते हुए कहता है
कि तुम्हारे ये जादुई दरवाजे डार्क एज के जादू के सामने कुछ भी नहीं है। रोशनवासी, मैं तुम्हारा शक्ल देखने का भी इंतजार नहीं कर सकता। वहीं वॉल की दूसरी तरफ म्योनिर वॉल को तोड़ते हुए थॉर के पास जाने की कोशिश करता है। वहीं डैरियो आइगर अपने फाइटर जेट मंगवा रहा होता है उन जायंट से निपटने के लिए। तभी मैलिकिट अपने जादू की मदद से अंदर आ ही जाता है, जिस पर आइगर को विश्वास नहीं हो रहा होता है। तब मैलिकिट कहता है कि तुम्हारी स्मेल से ऐसा लगता है कि तुम भी डार्क मैजिक जानते हो, जिस पे डैरियो अपना चश्मा उतारते हुए कहता है कि मैं एक CEO हूँ, जो कि एक राजा होने से काफ़ी अच्छा है। और रही बात मैजिक की, तो वो मैं नहीं जानता, पर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या ये मैजिकल लगता है मैलिकिट। और तभी आइगर खुद को मैनिडोर में बदल लेता है और वो मैलिकिट के सामने अपने मैनिडोर फॉर्म में आते ही जोर से दहाड़ता है, जिस पे मैलिकिट कहता है कि लगता है आपको ज़्यादा सरप्राइजेस मिल रहे हैं। जिस पे डैरियो मैलिकिट को वार्न करते हुए कहता है कि बस अब तुम्हारी बैंड बजने वाली है। और जैसे ही आइगर उसे पंच करता है, तभी मैलिकिट खुद को बचा लेता है। वॉल के दूसरी तरफ थॉर फ्रोजेंट से उनके हथियार से ही मार रही होती है। थॉर खुद से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे कितने देर तक लड़ सकती हूँ। मैं खुद के पावर को कम होते हुए महसूस कर रही हूँ। ऐसी सिचुएशन में थॉर क्या करता। और तभी वो फ्रोजेंट को चिल्लाते हुए कहती है कि बस तुम्हें इतना ही दम है जाइंट, इससे पहले मैं बोर हो जाऊं, मुझसे और ताकत से लड़ो। तभी वॉल के दूसरी तरफ म्योनिर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। आइगर और मैलिकिट आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी मैलिकिट आइगर को दूर फेंकते हुए कहता है कि तुम वैसे मैनिडोर नहीं हो जैसे कि मैं जाना करता था। तुम्हारे अंदर मैनिडोर का बस कुछ ही हिस्सा बाकी है। तभी आइगर अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, जैसे कि मैं तुम्हारा सर कमाऊंगा। फिर आइगर अपने मैजिकल एक्ट से मैलिकिट पे जोरदार वार करता है, जिससे कि मैलिकिट की चीख निकल जाता है। और वही चीख सुनते हुए वॉल की दूसरी तरफ थॉर कहती है कि लगता है मैलिकिट ने आइगर को मार ही दिया है, और उसे आइगर से मतलब नहीं है, उसे बस उसका हैमर चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उन जायंट को उनके हाथों से ही मार रही होती है और अंत में वो उसका वहाँ का ज़मीनी तोड़ देती है, जिसके कारण कुछ जायंट नीचे गिर जाते हैं और कुछ लटक रहे होते हैं। और फिर उसके बाद थॉर उस वॉल के तरफ बढ़ती है। वहीं एक जायंट थॉर पे हमला करने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है। वॉल के दूसरी तरफ म्योनिर दरवाजे पर कई निशान कर चुका होता है। वहीं पर डैरियो मैलिकिट को पीट रहा होता है। तभी मैलिकिट उसी डब्बे पे जा गिरता है जो कि उसे चाहिए था। दूसरी तरफ थॉर दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करती है और तभी वो फ्रोजन उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है और म्योनिर वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि तभी थॉर अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आने वाली होती है। पर आखिरी बार वो उस दरवाजे पर अपनी पावर का यूज़ करती है और आखिर में थॉर उस दरवाजे को थोड़ा खोल ही देती है, जिसके अगले ही पल उसमें से म्योनिर निकलते हुए उस जायंट के सीधा सर को चीरते हुए बाकी जायंट को नीचे गिराने वाला होता है कि तभी थॉर उसे अपने पास बुला लेती है। म्योनिर जल्दी से बदलते हुए थॉर के पास पहुंचता है। वहीं वॉल के दूसरी तरफ मैलिकिट को वो मिल जाता है जिसके लिए वो अर्थ पे आया था, द स्कल ऑफ लॉफी। मैलिकिट स्कल को ढूंढने के लिए आइगर को थैंक यू कहता है। तभी आइगर उसे कहता है कि उस स्कल से दूर रहो, उसमें जो भी पावर है वो मेरी है। मैलिकिट और आइगर एक दूसरे को धमका रहे होते हैं और अगले ही पल उस वॉल का दूसरा दरवाजा भी टूट जाता है और तब वहाँ पर आती है थॉर, वो भी अपने म्योनिर के साथ, और वो कहती है कि इतना कुछ झमेला सिर्फ इन हड्डियों के लिए। तभी मैलिकिट थॉर को उस स्कल से दूर रहने के लिए कहता है, पर थॉर बिना सुने उस स्कल को तोड़ देती है। तभी मैलिकिट कहता है कि तुमने इस रियलियन को तबाह कर दिया है। लड़ाई ये नहीं थी जो कि अभी हो रही थी, लड़ाई तो वो होगी जो कि अब होने वाली है। जैसे फ्रोजन को पता चलेगा कि तुमने क्या किया, क्या तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? तभी वहाँ पर कोई और भी आता है और कहता है हाँ बिल्कुल, वो खुद एक गॉड है पर तुम लोग जैसी नहीं। तभी हम देखते हैं कि ये सब कहने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना थॉर रहता है, जो कि आगे बोलता है कि अब वो हैमर हमें दे दो आरत, वरना तुम पे थॉर का कहर बरसेगा।